संविधान में संशोधन के जरिए और आप उसकी पहल करेंगे, समर्थन करेंगे। क्या आपको लगता है कि गडकरी साहब का 3 साल का कार्यकाल कामयाबियों और सफलताओं का साल रहा? जी हाँ, मैं मानता हूँ सफलताओं का कार्यकाल रहा, क्योंकि देखिए गोवा में हमारी शानदार विजय हासिल हुई है। गोवा में, बिहार में भी हमको शानदार विजय हासिल हुई है, और इतना ही नहीं, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के आज 3 निगम हैं, तीनों निगमों के मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं सिर्फ राजनाथ से ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में जहाँ की पार्टी बड़ा उम्मीद लगाए बैठी हुई थी, तो पंजाब में देखिए, पंजाब के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल आपने कामयाबी हासिल की, दोबारा भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की, तो यह भी तो अध्यक्ष की सफलता है। इसलिए मैं पंजाब का जिक्र कर रहा था कि पंजाब में आपने उम्मीदों से आगे जाकर के काम कर लिया, वहाँ सफलता आपको मिल गई। लेकिन 2 बड़े राज्यों में जहाँ आपकी बड़ी उम्मीद थी और जहाँ से आप दिल्ली में अपना आधार बड़ा करने की सोच रहे थे, वहाँ अगर नहीं होता है, गडकरी साहब को लेकर के इतने सवालात हैं, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि गडकरी साहब का कार्यकाल दुरुस्त रहा है, कामयाबियों भरा रहा है, उनका कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए, तो दिल से कह रहे हैं भाई। और क्या मैं गले के ऊपर से मैं नहीं बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ। उत्तर प्रदेश में पार्टी की हार की बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? मैं यह मानता हूँ कि हम लोगों को जितना प्रभावी सांगठनिक ढांचा खड़ा कर लेना चाहिए था, शायद उतना प्रभावी सांगठनिक ढांचा हम लोग अभी तक नहीं खड़ा कर पाए हैं। सबसे बड़ा कारण यह है। और जन सामान्य का विश्वास जो हम लोगों को हासिल होना चाहिए था, उसमें भी कहीं कमी आई है। सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि 2002 में जब हमको स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ था, उस समय जो बहुजन समाज पार्टी के साथ हम लोगों ने गठबंधन किया, उसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति कम हुआ है। सबसे बड़ी चूक मैं उसे ही मानता हूं। उसकी भरपाई कभी हो पाएगी? हाँ, लेकिन वह भी एक एक्सपेरिमेंट था, वह भी एक एक्सपेरिमेंट था, और वह एक्सपेरिमेंट हमारा जो है सफल नहीं रहा, क्योंकि बड़े उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने, ताकि एक सामाजिक समरसता के लक्ष्य को प्राप्त करना भी यह किसी भी राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य होना चाहिए। वह इसलिए होना चाहिए क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो देश की राजनीति में काम कर रही हैं, उनका उद्देश्य केवल सरकार बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका उद्देश्य समाज बनाना भी होना चाहिए, देश बनाना भी होना चाहिए। तो इस दृष्टि से हम लोगों ने सोचा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ यदि हमारा समझौता होता है, तो मैं समझता हूं कि एक सामाजिक समरसता के लक्ष्य को, लेकिन सामाजिक समरसता का वो लक्ष्य हासिल नहीं हुआ, पार्टी को नुकसान ज्यादा हो गया। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि इस बार के चुनाव में पार्टी ने किसी बड़े चेहरे को या कोई साफ चेहरा सामने खड़ा नहीं किया, इस वजह से भी पार्टी को नुकसान हुआ? अब यह एक समीक्षा का विषय है, लेकिन यदि कोई प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसका लाभ भी होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। अखिलेश की सरकार का कामकाज आपके लिहाज से कैसा है? अभी समाजवादी पार्टी की सरकार, तो श्री अखिलेश यादव की सरकार पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि बामुश्किल सरकार बने हुए 2 महीने हुए, और ये न्यायसंगत भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी सरकार को काम करने का 6 महीने का, साल भर का मौका मिलना चाहिए, तभी उसके परफॉर्मेंस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। इस समय तो मैं जो भी सरकार बनी है उसको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वह सरकार उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरे, उत्तर प्रदेश का विकास करे, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता की जो आकांक्षा है, उन आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल। अखिलेश कहते हैं कि मायावती सरकार के दौरान 40,000 करोड़ के आसपास का घोटाला हो गया। आपको लगता है कि मायावती सरकार के दौरान इतने बड़े घोटाले होते रहे? घोटाले तो बहुत हुए हैं, इसमें कहीं 2 मत नहीं है। देखिए, हम लोगों ने भी सरकार चलाई है, हम भी मुख्यमंत्री रहे हैं, क्यों नहीं हमारे शासनकाल में घोटाले हुए? कल्याण सिंह जी ने भी सरकार चलाई है, राम प्रकाश जी ने भी सरकार चलाई है, क्यों नहीं इन लोगों के शासनकाल में घोटाले हुए? क्यों इन्हीं लोगों के शासनकाल में घोटाले होते हैं? और मैं इतनी बात दावे के साथ कह सकता हूं, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ का कोई मंत्री घोटाला कर सकता है मुख्यमंत्री से नजरें बचाकर, लेकिन हजारों करोड़ का घोटाला होता है तो बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के हजारों करोड़ का घोटाला नहीं हो सकता। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और ये बात मानते भी हैं आप कि घोटाले हुए हैं? निश्चित रूप से हुए हैं, इसमें कहीं 2 मत नहीं है। कहीं न कहीं जांच होनी चाहिए और दोषी, हाँ, जांच हो रही है, ठीक हो रही है। आप उस जांच की पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूं।
नसीमुद्दीन के खिलाफ एक फाइल लोकायुक्त ने दी थी और मायावती सरकार ने उसको टर्न डाउन कर दिया था। वो फाइल जो कि इतनी पड़ी रही, अखिलेश की सरकार आ गई, उसके बाद उस फाइल पर कोई रत्ती भर भी बात आगे नहीं। मैं समझता हूं कि अभी सरकार बने बामुश्किल 2 महीने हुए हैं। अभी देखना होगा कि लोकायुक्त की जो रिकमेंडेशंस हैं, उन रिकमेंडेशंस के ऊपर ये गवर्नमेंट क्या कार्रवाई करती है। 2014 के चुनाव के लिहाज से चर्चा बड़ी तेज है। देश में हुकूमत या अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। आपकी कार्यकारिणी की बैठक में ऐसा नहीं कि इस पर चर्चा नहीं होगी। क्या पार्टी किसी चेहरे को लेकर के 2014 के चुनाव में आगे उतरना चाहेगी? अब हमारा प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन होगा, इसके संबंध में कोई व्यक्ति हमारे यहाँ फैसला नहीं करता। हमारे यहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जब उचित समय आता है तो उस समय बैठती है और इस संबंध में फैसला करती है। मैंने माना। और हमारे यहाँ जो तरह की चर्चाएं जो समाचार पत्रों में रहती हैं कि फला दौड़ में है, फला दौड़ में है, फला दौड़ में है, फला दावा पेश कर रहे हैं, फला दावा पेश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पद हो अथवा प्रधानमंत्री पद हो, न तो कोई दावा पेश करता है और न तो हमारे यहाँ कोई दौड़ होती है। बीजेपी की तरफ से जब भी कोई चेहरा होगा, उसकी 2 शर्तें मुझे लगता है कि होंगी कि पार्टी के भीतर भी उसकी लिए सहमति हो और गठबंधन दल जो हैं, आपके साथी दल हैं गठबंधन के, उनकी रजामंदी भी हो। ऐसे चेहरों में राजनाथ सिंह का चेहरा भी तो आ है। अरे नहीं, कहीं नहीं। प्रधानमंत्री के दौर में अगर पार्टी तय करती है कि राजनाथ सिंह भी चेहरा हैं या राजनाथ सिंह ही चेहरा हैं, तो आपको कोई एतराज है? नहीं, हमारी पार्टी ऐसी गलती नहीं करेगी। मैंने इसलिए कहा कि आपका वो चेहरा है जिसको लेकर कोई विवाद नहीं है। साथी दल आपके साथ सहमत होंगे। पार्टी के भीतर भी एक बड़ा हिस्सा है जो आपसे सहमत होगा। संघ के साथ भी आपकी रजामंदी रहेगी, इसलिए आपके नाम पर सहमति हो सकती है। तो मैंने यूं ही यह बात नहीं कही थी, मैंने सोच समझ कर कहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। संबंध तो सबके सबसे ठीक रहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में भी कोई काम कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से रिश्ते तो सबसे बेहतर होने चाहिए और हमारे यहाँ सबके सबसे रिश्ते बेहतर है। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हो रहा है अगस्त से और वो 2014 के चुनाव तक चलेगा। कुछ हलकों में यह चर्चा रहती है कि दरअसल यह आंदोलन बीजेपी को केंद्र में स्थापित करने और कांग्रेस को वहां से बेदखल करने की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें बीजेपी भी कहीं न कहीं शामिल है। अनावश्यक मैं समझता हूं कि जो अपने राजनीतिक विरोधी हैं और अपनी नाकामियों पर और उनके ऊपर जो गंभीर आरोप, और विशेष रूप से कांग्रेस के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं, उनसे जनता का ध्यान हटाने के लिए वो इस प्रकार की बेबुनियाद और निराधार बातें बोलते हैं। मैंने जहां तक अन्ना हजारे जी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का, उनसे कोई संबंध नहीं है। बाबा रामदेव से भी कोई संबंध नहीं है। बाबा रामदेव के तो योग शिविरों में सभी दलों के लोग जाते हैं, सभी जातियों सभी वर्गों के लोग जाते हैं, हिंदू भी जाता है।